अधिकारी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। यानी कि ये विषय के विशेषज्ञ होते हैं जो कि हर चीज को देखभाल करके कार्यों को करते हैं। किसी भी देश के संविधान को आप पढ़ोगे तो हर देश के संविधान में लिखा हुआ है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका अपने दायरे में रहते हुए ही कार्यों को करेंगी, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें आता है नियम निर्माण, यानी कि नियमों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये करता है कौन? व्यवस्थापिका, जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं या लेजिस्लेचर कहा जाता है। नियम निर्माण का कार्य करती है कि किस प्रकार से नियमों को बनाया जाना है या कौन कौन से नियम बने हैं। नेक्स्ट आता है नियम प्रयुक्त। नियम प्रयुक्त में क्या होता है कि नियम निर्माण जब किया जाता है उनको क्रियान्वित करने का, यानी कि जनता तक पहुंचाने का या सभी लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो नियम प्रयुक्त यानी कि कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है नियम अधिनिर्णय, यानी कि नियम निर्माण भी हो गया, नियम प्रयुक्त भी हो गया, हमने नियम को लागू भी कर दिया है। नियम अधिनिर्णय, अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है या उल्लंघन करता है तो उस चीज को न्यायपालिका देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है निर्गत, यानी कि ये सब चीजें बना दी। व्यवस्थापिका ने क्या बनाया? नियम निर्माण किया। कार्यपालिका नियम प्रयुक्त हो गया, न्यायपालिका नियम अधिनिर्णय हो गया। और उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है, मैंने शुरू में कहा था कि इसमें क्या कहा गया है, आमर ने क्यों आलोचना की है डेविड ईस्टन के सिद्धांत की, कि डेविड ईस्टन ने मनुष्य को क्या बना दिया है? कंप्यूटर। कि जैसे हम कीबोर्ड से डाला, मॉनिटर में गया, उसके बाद सीपीयू में गया, उसके बाद वहां कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मॉनिटर पे वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें भी वही चीजें मानी है, लेकिन इसमें थोड़ा उसमें चेंज किया है कि जो संरचनाएं होती हैं, एक संरचना भी होती है तो एक संरचना बहुत सारे कार्यों को भी करती है, जिसको संरचना प्रतिस्थापन कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई संरचना है तो वो बहुत सारे कार्यों को करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने कॉलेज के किसी भी एक टीचर को, मान लीजिए कि प्रिंसिपल छुट्टी पर है और कोई भी सीनियर टीचर अगर होता है तो वो उनकी जगह कार्यों को संभालता है। तो वो टीचर क्या कर रहा है? आपका प्रिंसिपल का कार्य भी कर रहा है, अपनी क्लास को भी पढ़ा रहा है, वो कॉलेज की पूरी देखभाल भी कर रहा है, जितनी बाहर मीटिंग्स होती है उनको भी अटेंड कर रहा है, यानी कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, यानी कि एक से अधिक कार्यों को कर रहा है। तो इसे कहा जाता है संरचना प्रतिस्थापन, यानी कि वो स्थापित हो गई है, विस्थापित हो गई है, यानी कि वो एक से अधिक कार्यों को कर सकती है। तो इसमें निवेश आया, हमारा इनपुट हुआ, फिर हमारा फिल्टर हुआ और उसके बाद हमारा आउटपुट जो है वो क्या आएगा? फर्स्ट आएगा निकासी। निकासी में क्या होता है? कर वसूली से संबंधित राजनीतिक योगदान होता है, व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं, आदि बहुत सारी चीजों को, शिक्षा होती है, इसमें बहुत सारी चीजों को जो है रखा जाता है। नेक्स्ट हो गया विनियामक। विनियामक क्या होता है? इसमें क्या कहलाता है कि मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। विनियामक यानी कि सबके लिए एक जैसे नियमों का निर्माण किया जाता है, एक जैसा व्यवहार करें। अगर आप किसी भी प्रकार का अनियमितता करते हैं, असामाजिकता करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी होती है। नेक्स्ट जो है वितरणात्मक। वितरणात्मक क्या होता है? इसमें सरकारी वस्तुएं होती हैं, सरकारी लाभ होता है, नौकरी होती है, शिक्षा होती है, तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था की जाती है, यानी कि समान वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक में क्या होता है कि नीति की घोषणाएं की जाती हैं, है ना। जब नीति की घोषणाएं की जाती है तो इनके माध्यम से क्या होता है कि मूल्यों की पुष्टि होती है कि किस प्रकार के मूल्य हैं, किस प्रकार की नीति है। जैसे आपने देखा होगा कि योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, वो क्या करता है कि पहले से अनुमान लगाता है कि हम 10 वर्ष के लिए इस प्रकार की या इस चीज पर कार्य करेंगे और इस योजना का जो है कार्यकाल 1 वर्ष है, 5 वर्ष है, 10 वर्ष है। इस प्रकार का एक हम क्या करते हैं, उद्देश्य रखते हैं, टारगेट रखते हैं कि इतने समय में हम इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। फिर इसमें आता है ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था है। जो मेन पॉइंट है इसमें वो आ जाता है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती।
राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है राजनीतिक व्यवस्था का। पूरी व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती जो है राजनीतिक दलों के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। कैसे कि राजनीतिक दल ही जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं, है ना। राजनीतिक दल ही जनता को शिक्षा देते हैं। हमने दलों के बारे में पढ़ा है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, तो जनता को जागरूक भी करते हैं, राजनीतिक से संबंधित शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और उनको उत्साहित करते हैं या उनको उत्साहवर्धन करते हैं उनका, या उनको प्रेशर करते हैं कि वो राजनीति में अपनी सहभागिता दिखाएं। तो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती यही वो चीज है कि इसमें राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भर्ती का मतलब क्या है कि राजनीतिक दल जो है लोगों को इस ओर आकर्षित करते हैं, भर्ती करते हैं कि आप अपना इसमें पूरा सहयोग दें। जब तक जनता की ओर से मांग नहीं आएगी तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था भी कार्यों को नहीं करेगी। अगर एक ही व्यक्ति रोज अपनी मांग लेकर खड़ा रहेगा तो क्या पूरी की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यों को करेगी? नहीं कर पाएगी। उसके लिए जरूरी है कि सभी व्यक्तियों का उसमें सहयोग हो। तो जो समाजीकरण और भर्ती का कार्य किया जाता है वो राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें राजनीतिक संचार होता है, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि राजनीतिक दल इस संचार के माध्यम से, जिसमें हमारे समाचार हो गए, है ना, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, हमारा सिनेमा हो गया, समाचार पत्र हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि राजनीतिक संचार का कार्य करती है, जनता को उन चीजों को या उन सूचनाओं को पहुंचाती है। तो ये हमारा क्या है, आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम सिद्धांत है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।